वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज शनिवार 19 अगस्त 2023 हरियाणा सरकार 15 बड़ा धमाके। सोलर पंप क्षतिपूर्ति पोर्टल 25,000 महिलाओं को तोहफा धमाके। फैमिली आईडी बीपीएल अंत्योदय परिवार योजना हरियाणा सरकार 15 अन्य धमाकेदार आदेश। इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मौसम से शुरू कर लेते हैं। अल नीनो चक्रवात का प्रभाव 100 वर्षों का सबसे सूखा अगस्त के दूसरे सप्ताह में 34.3 mm की तुलना में हरियाणा प्रदेश के अंदर महज 9.5 mm वर्षा हुई, जो कि चिंताजनक है। साथियों, हरियाणा में जो है आप देख सकते हो पूरा सीजन में अधिक वर्षा वाले जिले, बहुत कम वर्षा, सामान्य से भी बहुत कम वर्षा जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई है। और अभी जो है बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं बता रहा है। हरियाणा सरकार ने कल सोलर पंप की लिस्ट जारी की थी। 75% सब्सिडी पे जो सोलर पंप 3 HP से 10 HP तक मिलते हैं। और जब वो लिस्ट जारी हुई थी, नाम गांव वाइज जिला वाइज, मैंने वो पूरी लिस्ट डाली थी और अब भी हम आपको बता देंगे। अब सरकार ने देर रात धमाका किया और आज ये धमाका किया है जिसका भी नाम उस लिस्ट में 45,000 कैंडिडेट, उस लिस्ट में 45,000 लोगों के, किसानों के नाम उस लिस्ट में, जिसने भी फार्म भरा था वो सभी का वो कर दिया गया। अब उनसे 22 अगस्त तक जमा करवाना होगा अपना लाभार्थी से 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंप 75% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वे किसान 20 अगस्त तक अपने पोर्टल पर पंप की क्षमता, जौन सा पंप आपको चाहिए, 3 HP का, 5 का, 7 का, 10 का, जिस भी HP का आपको पंप चाहिए वो पंप सेलेक्ट करें, प्लस में कंपनी सेलेक्ट करें और जो हिस्सा आपके उसमें आए आप वो जमा कराएं। इसके लिए किसान बेहतर है CSC ID पर चला जाए, खुद ना करे, फैमिली ID ले जाए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और सरल ID CSC वाले के पास होती ही है। वो मोबाइल नंबर सिर्फ फैमिली ID से ही आपका काम हो जाएगा। वो जो है CSC वाला आपका वो चयन कर लेगा और वो आपको वो कर देगा। साथियों, आपका जो हिस्सा है आप ले जाना, जितना भी आपके उसमें हिस्सा आता है 25% तो आपको जमा करना पड़ेगा। मान लो 1 लाख का है या 50 का है तो 75,000 सरकार देगी फ्री में, 25 तुमको जमा करना है या जो भी है। तो साथियों, ये अपना जो है 22 अगस्त तक जमा करवा देना। ये लिस्ट आप कैसे देख पाओगे कि मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं है? तो वो लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वाईएम योजना हरियाणा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वरना आप वाईएम योजना हरियाणा टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। मेरा फोटो जिस ग्रुप में है उसमें जुड़ जाना है। यहाँ से ये लिस्ट, ये वाली लिस्ट है, 4.5 MB में है। इसमें 45,000 नाम है, 75% सोलर सब्सिडी, गांव वाइज हरियाणा वाइज अपना नाम इसमें देख लेना। नाम है तो अपना CSC पहुंच जाना और उनको बता देना भाई 22 अगस्त तक ये है। मेरी वीडियो दिखा देना CSC वाले को कि मेरा नाम इस लिस्ट में आया, मेरा वो जमा कर दे। कैसे कैसे जमा करेगा वो आप कर देगा। तो ये लिस्ट जो है कल 11:52 पर मैंने ये लिस्ट इस ग्रुप में डाली थी। तो आप मेरा उसमें अब भी ये उपलब्ध है, आप देख पाओगे। टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता जो डाल दी वो नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। पुराना भी टेलीग्राम में दिख जाता है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की जो आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की आवेदन की अंतिम तिथि सरकार ने बढ़ा दी है। अब आवेदन की जो अंतिम तिथि है 25 अगस्त कर दी है। इस पोर्टल पर सरकार ने पहले किसानों के लिए बनाया था, लेकिन सरकार ने बाढ़ हिंसा प्रभावित जो क्षेत्र थे 12 जिला जिनमें, और नूह हिंसा प्रभावित जो दो था, चाहे मकान का नुकसान हुआ तो 1.25 लाख रुपए सरकार देगी, और भैंस गाय आदि का नुकसान हुआ बाढ़ में या हिंसा में तो सरकार आपको 35,000 रुपए देगी। एक उसका 2 पशु वो हुए हैं तो 70,000। तो साथियों, इसी तरह किस्म फसल का नुकसान हुआ तो 15,000 रुपए प्रति एकड़ देगी, और अन्य जो भी आपका नुकसान हुआ है वो सभी नुकसान जो है आपका भरपाई किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अपने नजदीकी CSC पर जाकर आवेदन अपना फॉर्म भर दें। सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का पैकेज तैयार किया है। आपके खाते में सितंबर में पैसा डाल भी दिया जाएगा। तो घर, पशुधन या कोई भी संपत्ति या फिर आपका नुकसान हुआ, कुछ भी नुकसान हुआ तो उसका ब्यौरा इस पोर्टल पर दें। सरकार आपके खाते में सीधा पैसा डालने की काम करेगी। तो ये 2 बहुत बड़े धमाके थे जो हमने आपको बताए। तीसरा साथियों, हरियाणा हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से। आज जो है इसको लेकर तीज मेला बहुत बड़ा
राज्य स्तरीय पानीपत में आयोजित होने जा रहा है। जो नजदीक है वो उपस्थित भी हो सकता है, बाकी आप जो है हरियाणवी तीज का आनंद लें। 25,000 बहनों को, महिलाओं को आज जो है कोथली देने का काम माननीय मुख्यमंत्री साहब करेंगे। 25,000 बहनों को कोथली देने का काम करेंगे। पानीपत में राज्य स्तरीय हरियाणवी तीज समारोह, आज सीएम मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। तो साथियों, इसमें महिलाओं को कुछ बड़ी घोषणाएं भी सीएम साहब कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कुछ अन्य योजनाओं का ऐलान भी इसमें कर सकते हैं। हम लाइव पानीपत से करने का काम आपको करेंगे। मुफ्त की घोषणा करने वालों को मुख्यमंत्री ने आईना दिखाया है और सीएम साहब ने कहा है कि प्रदेशवासियों को 680 से अधिक योजनाएं कराई जा रही मुहैया, और एक एक योजना का मैं तुरंत आपको अपडेट देने का काम करता हूं। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला कब ये योजना कब चली गई, या बीपीएल या अंत्योदय परिवार या कुछ भी है। आप मेरे साथ जुड़ जाना, फैमिली आइडियो कुछ भी हो, सारी अपडेट सबसे पहले देता हूं, सटीक देता हूं, विश्वसनीय देता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो सीएम साहब ने कहा है कि जिनकी इनकम 1 लाख से रुपए से कम है, उन गरीब लोगों को उनको पैर पर खड़ा कर पाए, इसके लिए भी हमने अंत्योदय परिवार नामक योजना चला रखी है। और जिसकी इनकम 81 से कम है उनका हम बीपीएल ऑटोमेटिक बना रहे हैं, जिसकी ऊपर जा रही है उसका काट रहे हैं। फैमिली आईडी के मैं किसी ग्रीवेंस के कारण आपका जो बीपीएल नहीं बन रहा तो आप ग्रीवेंस सीएससी पर जाकर दर्ज करवाएं ताकि आपका बीपीएल हम जारी करें। तो पूरा लंबा वो हुआ सीएम साहब का। सीएम साहब ने कहा 50,000 लोगों को, अंत्योदय परिवारों को हम अब तक जो है बैंकों के माध्यम से, उसने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, मेले लगाए जाते हैं, अंत्योदय परिवार उत्थान मेले 4-5 चरणों के अब तक लग चुके हैं। अब नया चरण का मेला लगेगा, जब लगेगा वो मैं बताऊंगा। उसके अंदर अगर आपकी इच्छा होती है कि मुझे ये धंधा करना है, सरकार उसमें पूरी मदद करती है, पैसा देती है। आपको कुछ भी करना है, आपको पैसे चाहिए, पैसे देती है। अंत्योदय के लिए पिटारा खोल रखा है सरकार ने, और अब तक 50,000 लोगों को बैंकों के माध्यम से लोन दिलाया जा चुका है, और सरकार स्वयं इसमें गारंटर बनती है। आपको इसमें ना जमीन कागज की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, सरकार आपकी गारंटी लेती है बैंक के अंदर। तो पूरा इसका गरीब परिवारों के लिए पूरा का पूरा सीएम साहब ने कहा है। तो जिसका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना है, अपना ग्रीवेंस लगा दे, जिस भी कारण आपका बीपीएल नहीं बना है। तो साथियों, या फिर आपका वो है। अगली खबर की ओर चलते हैं। हरियाणा में 2024 में सरकार बनने पर 600 यूनिट तक बिजली बिल जीरो होंगे, ये अनुराग ढांडा ने कहा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। कुपोषित बच्चों में सुधार के लिए साल 2026 तक विशेष अभियान चलाने का ऐलान मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी ने किया है। 3 से 7 सितंबर तक G20 की चौथी बैठक होगी आयोजित। संजीव कौशल जी ने कहा है कि नूह के अंदर भी हम जो है G20 की बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। सीईटी मेंस में 41 सवाल रिपीट होने को लेकर एजेंसी को कल जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तलब किया है। अब इसको ब्लैक लिस्ट करने के साथ साथ जो है आयोग का खर्चा इस पे हुआ उसको वसूलेगा। साथ ही इनकी जो हुआ है तगड़ी खिंचाई इनकी जो की गई है, अब सोमवार को इस पे बड़ा मीटिंग करके फैसला लिया जाएगा। हिसार की बेटी अंतिम पंघाल ने लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रोहतक की सविता ने जीता सोना। प्रेम विवाह से नाराज माता पिता ने 8 महीने बाद बीएससी पास बेटी को मार डाला। गांव के युवक से युवती ने की थी शादी। आरोपियों ने झज्जर ले जाकर शव को जलाया। फोरेंसिक जांच के लिए शमशान से ली गई राख। 5 साल से थी दोनों की दोस्ती, परिवार की नाराजगी के बाद भी लड़की ने की थी शादी। एक ही गांव के ये तो है। पब में बाउंसर है संदीप, 5 सितारा होटल में करते हैं नौकरी। तो ये बहुत दुखद घटना कल देखने को मिली। गुरुग्राम की ये घटना है, झज्जर में इसका शव जलाया गया, एक गाँव की ये घटना थी। बाकी ऐसा जो है ये बहुत गलत है हुआ जो हुआ। ट्रैक्टरों से रास्ता बंद कर लगाया पक्का धरना। मुआवजे और बीमा क्लेम सहित 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन। पानी के लिए टंकी पर किसानों का बेमियादी धरना जारी। अधिकारियों ने की बातचीत। पानी की समस्या का हो हल। भरत सिंह बेनीवाल पूर्व विधायक। पहले दी थी चेतावनी, दूसरों का भी अब पड़ाव इस पर हो चुका है। हिंदू विवाह कानून में संशोधन से सरकार ने इनकार कर दिया है। अब खापों की आंदोलन की धमकी शुरू हो गई है। इस कानून में संशोधन करना केंद्र का अधिकार, राज्य सरकार नहीं कर रही विचार। 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा में लाने का दिया था आश्वासन। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करवाना ये जो है खाप चाहती है। मांगे वैज्ञानिक तरीके से जायज हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार सामंजस्य से बनाए कानून, ये पूरा अलग अलग खापों ने कहा है। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क उठी है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक कुकी समुदाय से हैं। भविष्य की महामारी रोकने के लिए विश्व को एकजुट होना होगा। मोदी हाई कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब लेकर पहुंची हरियाणा सरकार। नूह में गिराए 30% निर्माण हिंदुओं के, कार्रवाई जातीय संहार नहीं।
हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी से इस साल मिला 6,382 करोड़ रुपए का राजस्व। गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर प्रहार, लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर कांग्रेस ने लगाई वो। 10वीं 12वीं की जो ओपन परीक्षा है मार्च के लिए 21 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। 1582 पदों पर जो स्कूल अपग्रेड किए गए हैं सीएम साहब द्वारा, सरकार द्वारा, अब उनमें पदों का भी सृजन कर दिया गया। अब नए अध्यापकों को लेकर नए पद जो है सृजित कर दिए गए हैं। 1582 पद पीजीटी के सृजित किए हैं। 113 मुख्याध्यापक बढ़ेंगे प्रधानाचार्य। 2000 नए पदों को मंजूरी दे दी गई है। 3 दिनों के लिए 60 पर्सनों का ड्रॉ। मानसून सत्र की तैयारी पूरी। 25 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू होगा और इसको लेकर 60% सॉर्ट आउट किए गए हैं। चुनाव में हार और जीत तय करने वाले प्रदेश के 100 बड़े गांव पर आम आदमी पार्टी की निगाह है। इंदुराज, योगेश्वर व जगवीर मलिक के बड़ौदा हल्के के भैंसवाल गांव से आप शुरू करें जनसंवाद। 4 चरणों में चलेगा अभियान। केजरीवाल व भगवंत मान के साथ कई मंत्री और विधायक होंगे शामिल। डिफाल्टर होने की कगार पर 6 राइस मिले। 4672 मीट्रिक टन चावल बकाया। तो आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो हमने आपको विस्तार पूर्वक दी है। उम्मीद है पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।